मूवी की शुरुआत क्लब सीन से होती है जहां हम हैल से मिलते हैं जो अपने दोस्त मॉरिसियो के साथ आता है। पार्टी में हैल लड़कियों के साथ डांस करने की, उन्हें इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेचारा कामयाब नहीं हो पाता। ये कहना गलत नहीं होगा कि गर्ल्स हैल की कमजोरी हैं, लेकिन वो बात अलग है कि उसे कोई अपनी काबिल नहीं समझती। पार्टी में मॉरिसियो की एक्स गर्लफ्रेंड लिंडी भी मौजूद होती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता। हैल और मॉरिसियो दोनों को खुद ही डांस करना पड़ता है। एक साथ आखिर मायूस होकर दोनों बियर पीने जाते हैं। मॉरिसियो की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लिंडी है। हैल उससे लिंडी के बारे में पूछता है कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया। मॉरिसियो बहुत ही स्टूपिड सा जवाब देता है कि ब्रेकअप की वजह ये है कि उसके पाँव की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी है, इसलिए वो एबनॉर्मल सी लगती है, लाइक मॉन्स्टर्स। जो भी है, ये रीजन बहुत बकवास है। आखिर क्लब से वापसी पे हैल जिल को बातों बातों में साथ टाइम स्पेंड करने को कहता है क्योंकि उसकी ऑफिस में प्रमोशन होने वाली है, लेकिन वो हैल का दिल तोड़ देती है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं और हैल बेचारा वहीं का वहीं खड़ा रहता है। नेक्स्ट सीन में हम JPS फन कंपनी को देखते हैं। कंपनी ऑनर मिस्टर स्टीव हैल के बजाय किसी और लड़के को उसकी सीट पे प्रमोट कर देते हैं। असल धमाका तो अब होगा जो हैल की लाइफ को बदल के रख देगा। ऑफिस से वापसी पे एलिवेटर में हैल की मुलाकात टीवी गुरु गे टॉनी रॉबिन से होती है। हैल इसे देख के बहुत शॉक होता है। तभी लिफ्ट एक जोरदार झटके के साथ बंद हो जाती है। एलिवेटर में हैल टोनी को अपने दुख सुनाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हारे दाएं बाएं तो बहुत सी हॉट गर्ल्स होंगी। टोनी हैल से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, यानी उसकी फैमिली के बारे में। जब गर्लफ्रेंड की बात आती है तो हैल बेचारा दुखी हो जाता है क्योंकि वो जितनी भी कोशिश कर ले कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। टोनी उसे कहता है तुम्हें गर्ल्स की जाहिरी खूबसूरती से नहीं बल्कि उनकी इनर ब्यूटी से प्यार करना चाहिए, फिर तुम देखना एक दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। हैल टोनी को इस मामले में हेल्प करने को कहता है। टोनी उसके सर पे अपना हाथ जोर से मारता है और एक मंत्र पढ़ता है जिससे हैल हिप्नोटाइज हो जाता है। इससे होगा ये कि अब हैल को वही लड़की या लड़का खूबसूरत नजर आएगा जो दिल का अच्छा है। हैल कैटरीना नामी लड़की के साथ कैब शेयर करता है जो अपनी ग्रैंडमा की देखभाल के लिए जा रही थी। हैल को कैटरीना खूबसूरत तो लगती है। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची कैटरीना जब कैब से बाहर आती है तो हैल उससे थोड़ा फ्री होने की कोशिश करता है। कैटरीना समझ आती है। जैसे ही हैल जाने के लिए मुड़ता है, कैटरीना उसे फोन नंबर देने के लिए कहती है ताकि वो नेक्स्ट कहीं मिलने का प्लान कर सके। हैल की तो खुशी की इंतहा नहीं होती। वो उसके लिए फोन नंबर के साथ साथ बोनस के तौर पे अपना ईमेल एड्रेस भी लिख देता है। हैल और मॉरिसियो अगेन क्लब में होते हैं। हैल उसे अपने और टोनी के दरमियान होने वाली बातों के बारे में बताता है। टोनी से मिलने के बाद हैल में बहुत पॉजिटिव चेंज आ गया था, यानी वो बहुत कॉन्फिडेंट था अब हर चीज को लेके। क्लब में हैल वॉल्ट से मिलता है जो अब नॉर्मल होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंट था और क्लब में डांस करके लड़कियों के दिल जीत लेता है। हैल गर्ल्स के साथ डांस करने चला जाता है। डांस के दौरान हैल एक और लड़की से मिलता है। पूरा टाइम उसके साथ डांस करता है क्योंकि वो लड़की उसे अब तक सब लड़कियों में सबसे खूबसूरत लगी थी, लेकिन हकीकत में वो लड़की ओवरवेट थी। मॉरिसियो ये देखकर दूर खड़ा बहुत परेशान होता है कि आखिर वो उसे आके ले जाता है। हैल के पूछने पे उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन हैल की नजरें तो अभी भी उस खूबसूरत लड़की पे टिकी थी, इसलिए वो दोबारा क्लब में वापस चला जाता है। अगले दिन हैल कार ड्राइव करता जा रहा था कि अचानक उसकी नजर रात वाली प्यारी सी लड़की पे पड़ती है। उसकी नजरें और सांसें दोनों चीजें रुक सी जाती हैं। हैल मॉल में उसे देखता है जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज का अंडरवेयर देख रही थी। हैल उसके पास जाके मजाक करता है कि ये अंडरवेयर आपके साइज से कुछ ज्यादा नहीं। उसका मजाक बनाने की कोशिश करता है। वो पहले तो थोड़ा चिढ़ती है, लेकिन बाद में फिर थोड़ी सी फ्रैंक हो जाती है। जाहिर सी बात है उसे भी अटेंशन मिल रही थी, इतना ओवरवेट होने के बावजूद, तो वो इस मौके को कैसे हाथ से जाने देती। हैल उसे कॉफी ऑफर करता है। दोनों कैफे में बैठे आराम से बातें कर रहे थे कि अचानक से उस लड़की की चेयर टूट जाती है, जिस वजह से वो बहुत एम्बैरेस होती है और ऑर्डर किया हुआ सारा खाना अपने साथ ले आती है। हैल को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा नोटिस नहीं करता इन बातों का। फाइनली अब दोनों एक दूसरे से अपना तारुफ करवाते हैं। लड़की का नाम है रोजमेरी और वो हैल के बॉस की बेटी है। रोजमेरी एक आर्मी यूनिट पीस कॉर्प्स का हिस्सा है, लेकिन आजकल एज अ वॉलंटियर वो एक हॉस्पिटल में कुछ बच्चों को ट्रीट कर रही है। हैल जिम में एक्सरसाइज
प्रेशराइज कर रहा है, मॉरिसियो उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने लिए एक अगली गर्ल को कैसे चुन सकता है। लेकिन तभी रोजमेरी की कॉल आ जाती है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। रोजमेरी हैल को चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ वो काम करती है। सभी बच्चे हैल के साथ काफी मस्ती करते हैं, खास तौर पर केरेंस नामी बच्ची। हैल को वो बहुत प्रिटी लगती है। तभी तानिया नामी नर्स आ जाती है जो हैल को जाने के लिए कहती है। हैल शाम में उसे ड्रॉप करने आता है तो उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट और ज़हीन हो। रोजमेरी को थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। हिम्मत करके वो हैल को बोल ही देती है कि उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उसका मजाक बनाए। मैं जानती हूँ मैं प्रिटी नहीं हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद को अपनी हर कमी के साथ एक्सेप्ट किया है। हैल को तो उस वक्त वो एक साइको पेशेंट लग रही थी। मतलब कि एक इतनी प्यारी लड़की ऐसा कैसे खुद के बारे में बोल सकती है। हैल मॉरिसियो से इस बारे में डिस्कस करता है। मॉरिसियो को तो दोबारा से मौका मिल गया था, लेकिन तभी डोरबेल बजती है। रोजमेरी आती है ताकि अपने रवैये की माफी मांग सके, लेकिन घर में चूंकि मॉरिसियो था इसलिए वो दोनों एक कैफे चले जाते हैं। दोनों कॉफी शेयर करते हैं, लेकिन हैल किसी से 1 मिनट बात करने में बिजी था। तब तक रोजमेरी सारा ग्लास खत्म कर देती है। हैल दिल में सोचता है सीरियसली तुम इतना कैसे खा सकती हो। खैर इसके बाद दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं, यानी बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग के टाइम पे तो कमाल ही हो जाता है। रोजमेरी जैसे पूल में ही छलांग लगाती है तो पूल में बैठा बच्चा उछल के दरख्त पे जा बैठता है और काफी सारा पानी हैल के ऊपर भी आ गिरता है। हैल बेचारा तो इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाता। रोजमेरी हैल को अपने मॉम डैड से मिलवाने लाती है। रोजमेरी पहली दफा शॉर्ट ड्रेस में अपने पेरेंट्स के सामने आई थी, इससे उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हैल उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत ही कमाल लग रही हो। अब क्या कह सकते हैं, हैल की आंखों पे तो टोनी के मंत्र की पट्टी बंधी है। खाने के टेबल पे हैल मिस्टर स्टीव को उनके बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए बहुत से आइडियाज देता है जो मिस्टर स्टीव को काफी पसंद आते हैं। मिस्टर स्टीव उसे उन आइडियाज पे प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहते हैं ताकि ऑफिस में मीटिंग में वो इन्हें सबके सामने बताए और तारीफ वसूल कर सके। खाने के बाद मिस्टर स्टीव हैल से कहते हैं कि मैं जानता हूँ मेरी बेटी में जो खामियां हैं, अगर तुम उसके साथ टाइम पास कर रहे हो तो बेहतर है अभी से पीछे हट जाओ। मिस्टर स्टीव का इतना बोलना था कि हैल उन्हें पूरा एक भाषण सुना देता है कि आप जैसे लोगों की वजह से उनके बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, वगैरह वगैरह। हैल अपने बेडरूम में बिस्तर गर्म करने के इरादे से बैठा था। रोजमेरी बाहर खड़ी शर्मा रही थी, लेकिन फिर वो भी हिम्मत करके खूबसूरत सी नाइटी पहन के अंदर आती है। रोजमेरी जब अपना अंडरवेयर उसके ऊपर फेंकती है तो हैल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन उसे तो उस वक्त अपनी आग बुझाने की जल्दी थी और वैसे भी उसे वो अपना वहम ही लगना था। दोनों सारी रात खूब मजे से बिस्तर गर्म करते हैं। सुबह जल्द रोजमेरी को हैल के घर से निकलते हुए देख लेती है। ऑफिस में हैल प्रेजेंटेशन देता है जिसके बाद उसे सब अप्रिशिएट करते हैं। मिस्टर स्टीव हैल को ऑफिस आने को कहते हैं। मिस्टर स्टीव हैल से कहते हैं कि रोजमेरी बहुत लकी है जो उसे तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिला। साथ ही वो उसकी प्रमोशन के बारे में भी उसे बताते हैं कि आज से तुम डायरेक्ट मेरे लिए काम करोगे। रोजमेरी और हैल ऑफिस में किस करने में बिजी थे कि तभी हैल के 2 ऑफिस फ्रेंड्स उसकी प्रमोशन की खुशी में केक लेके आते हैं। जाते हुए रोजमेरी केक का एक बड़ा सा पीस कट करके ले जाती है। हैल थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील करता है उसकी इस हरकत पे और मजाक में कहता है पता नहीं इतना पीस किधर डालेगी। हैल के दोनों दोस्त समझते हैं कि शायद ये उसे डिफेंड करने के लिए मजाक कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता कि असल माजरा क्या है। वॉल्टर, उसकी गर्लफ्रेंड तानिया, हैल और रोजमेरी सभी एक क्लब में पार्टी कर रहे थे। वॉल्ट फिर से अपने डांस की वजह से सब गर्ल्स को इम्प्रेस कर देता है। तभी पार्टी में हैल और रोजमेरी की मुलाकात रैल्फ और लेबॉय नामी 2 लड़कों से होती है जो पीस कॉर्प्स का ही पार्ट है। रैल्फ जिस तरह से रोजमेरी से बात कर रहा था इसे देख के हैल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये रिलेशन सिर्फ काम तक महदूद तो नहीं लग रहा। उनके जाने के बाद रोजमेरी हैल को बताती है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। रैल्फ और लेबॉय दोनों हैल को बहुत हैंडसम नजर आते हैं, जबकि हकीकत वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। मॉरिसियो टोनी से मिलने आता है और कहता है कि तुम मुझे मेरा दोस्त हर हाल में वापस करो। मॉरिसियो के काफी इसरार पे वो उसे एक मंदिर बताता है। हैल और रोजमेरी एक होटल में बैठे बातें कर रहे थे, तभी अचानक से सोफा टूट जाता है। हैल मैनेजर के पास शिकायत करने जाता है, तभी हैल तो मॉरिसियो की कॉल आती है जो कॉल पे वो मंत्र बार बार दोहराता है, जिससे हैल की आंखों पे बंदी पट्टी हट जाती है और वो रोजमेरी को पीछे से ही उसके असली रूप में देख के होटल से अकेला वापस चला जाता है। मॉरिसियो हैल को पूरी बात समझाता है कि हकीकत में हुआ
हुआ क्या है। हेल रोजमेरी को अवॉइड करना शुरू कर देता है। रोजमेरी ऑफिस आती है और ऑफिस के फोन से उसे कॉल करती है। हेल जैसे ही फोन रिसीव करता है उसकी आवाज सुन के उसकी धड़कनें रोजमेरी के लिए उसकी मोहब्बत की गवाही देती हैं। लेकिन हेल काम का बहाना करके कॉल बंद कर देता है। जिल रात में हेल को डिनर के लिए रेस्टोरेंट ले जाती है। फैमिली मीटिंग के सिलसिले में मिस्टर स्टीव, मिसेस स्टीव और रोजमेरी भी वहीं आते हैं। जिल बातों बातों में हेल का हाथ पकड़ के अपनी अब की फीलिंग्स उससे एक्सप्रेस करने लगती है कि अब वो उसे लाइक करने लगी है। रोजमेरी उन दोनों को साथ देख के रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हेल आज भी रोजमेरी से ही मोहब्बत करता था, इसलिए वो जिल को सॉरी बोल के रोजमेरी को कॉल करता है। दोनों अभी भी उसी रेस्टोरेंट में मौजूद थे। हेल जब कॉल करने आ रहा था तो उसका सामना रोजमेरी से होता है, लेकिन क्योंकि उसने रोजमेरी को नहीं देखा था इसलिए वो उसे सामने पाकर भी पहचान नहीं पाता। हेल रोजमेरी को कॉल करता है और वो रोते हुए कहती है कि बस बहुत हो गया हेल, अब और नहीं। हेल रोजमेरी को बहुत कॉल्स करता है लेकिन अब की बार वो उसे इग्नोर करती है। कुछ दिन बाद मिस्टर स्टीव हेल को अपने ऑफिस बुलाते हैं और उसे रोजमेरी से अब दूर रहने को कहते हैं क्योंकि रोजमेरी का अब उसके एक्स बॉयफ्रेंड रैल्फ के साथ पैचअप हो गया है। हेल ये सुन के बहुत सैड हो जाता है, उसे सब्र नहीं हो पाता, इसलिए वो उससे बात करने हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में वॉल्ट उसे बताता है कि रोजमेरी काफी परेशान लग रही थी, इसलिए शायद आज पहले चली गई। तभी हेल की दोबारा केरन से मुलाकात होती है जो शायद किसी हादसे की वजह से काफी जल चुकी थी। हेल उसे जोर से गले से लगाता है और सोचता है कि वाकई इनर ब्यूटी का कोई मुकाबला नहीं, और उसने जो सलूक रोजमेरी के साथ किया था उसकी और शर्मिंदगी होने लगती है। हेल अकेला सड़कों पे फिर रहा था, तभी मॉरिसियो आता है और उसे अपनी टेल के बारे में बताता है। मॉरिसियो तो इंसान है, फिर उसकी टेल कैसे हो सकती है? ये सुन के पहले तो हेल को भी यकीन नहीं आता, लेकिन फिर वो मॉरिसियो से टेल दिखाने को कहता है जो बहुत अजीब लग रही थी। मॉरिसियो से बताता है कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। अब समझ नहीं आता मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। हेल उसे टेल कटवाने को कहता है, लेकिन मॉरिसियो ये सुन के चला उठता है जैसे उसने मॉरिसियो की दुखती रग पे हाथ रख दिया हो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने को तैयार नहीं है। हेल और मॉरिसियो दोनों पीस कॉर्प्स ऑफिस रैल्फ से मिलने आते हैं। ऑफिस के बाहर ले बॉय बैठा गिटार बजा रहा था। हेल अब जिस ले बॉय से मिलता है उसे यकीन नहीं आता क्योंकि पहले वाला ले बॉय बहुत हैंडसम था और अब वाला इंतहाई बदसूरत और मोटा। रैल्फ को देख के हेल एक मिनट के लिए सोचता है कि वाकई इसका और रोजमेरी का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अब क्या हो सकता था, अब रोजमेरी तो उसकी किस्मत थी। हेल उसे कहता है कि रोजमेरी अच्छी लड़की है, अगर तुमने उसे दुख दिया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। रैल्फ समझ नहीं पाता कि हेल क्या बोल रहा है। मिस्टर स्टीव ने हाथ से झूठ बोला था रैल्फ और रोजमेरी के पैचअप को लेके। हेल इस मौके को गनीमत समझते हुए उन सब के साथ रोजमेरी के घर जाता है। हेल अकेला घर के अंदर जाता है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है उससे रोजमेरी समझ के किस कर लेता है क्योंकि वो काफी हेल्दी थी, जबकि असल में वो मिसेस स्टीव की मेड थी। वो किस कर रहे थे कि तभी मिसेस स्टीव वहाँ आती हैं और हैरान होते हुए हेल से पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हेल मिसेस स्टीव को भी नहीं पहचान पाता क्योंकि जब पहले वो उनसे मिला था तो वो एकदम स्मार्ट क्यूट लेडी थी, लेकिन हकीकत में वो भी रोजमेरी की तरह हेल्दी थी। वो हेल को अंदर ले जाती हैं जहाँ पार्टी चल रही थी। पार्टी रोजमेरी के लिए थ्रो की गई थी क्योंकि वो 12 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। रैल्फ, लेबॉय और मॉरिसियो भी पार्टी एंजॉय करते हैं। मिस्टर स्टीव हेल से कहती हैं जाओ और रोजमेरी को हमेशा के लिए अपना बना लो। हेल रोजमेरी के पीछे ही खड़ा था लेकिन पहचान नहीं पा रहा था। रोजमेरी जैसे ही पीछे मुड़ती है हेल को अपने सामने देख के इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर स्टीव हेल को देख के रोकने की कोशिश करता है लेकिन मिसेस स्टीव उसे रोक लेती हैं। हेल रोजमेरी से माफी मांगता है और उसे सबके सामने प्रपोज करता है। रोजमेरी कहती है कि वो 12 महीने के लिए जा रही है। हेल कहता है कि वो साथ जाएगा। दोनों सबके सामने हॉट किस करते हैं। किस के बाद हेल रोजमेरी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। रोजमेरी हेल को गोद में उठा के बाहर कार तक ले आती है। खुशी खुशी सबको बाय बोल के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मॉरिसियो को पार्टी में एक लड़की पसंद आती है, वो उसके साथ चला जाता है। उसकी टेल फनी वे में पीछे पीछे हिल रही होती है और इसी फनी सीन के साथ मूवी शैलो हेल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।